नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर और कटक में विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर हैं। एससीओ के महासचिव नूरलान येरमैकबायोव से की मुलाकात। एससीओ महासचिव के साथ शंघाई सहयोग संगठन के योगदान और महत्व के साथ साथ और इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर भी की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर खुलकर हुई चर्चा। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में आ रहे सुधार को किया गया रेखांकित। विदेश मंत्री ने बातचीत को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने पर जताया भरोसा। विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी किया उल्लेख। यात्रा की शुरुआत के इस कदम के प्रति जताई प्रसन्नता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कर्नाटक के दौरे पर शिवमोगा के सागर टाउन में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 88 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। मुझे विभिन्न अवसरों पर हुई हमारी मुलाकातें और बातचीत याद आती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और भारत नाइजीरिया मैत्री के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया की जनता और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग की तैयारियां तेज। राज्य के लगभग सभी मतदाताओं से किया गया संपर्क स्थापित। चुनावी तैयारियों के अंतर्गत 24 जून 2025 से पहले बिहार की मतदाता सूची में शामिल लोगों के लिए चुनाव आयोग चला रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। बिहार के 80% से अधिक मतदाता पहले ही जमा चुके हैं अपने गणना प्रपत्र। ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल पूरी तरह से सक्रिय। चुनाव आयोग की ओर से लगभग 1 लाख बीएलओ कर रहे हैं निरंतर कार्य। 20,000 से अधिक नवनियुक्त बीएलओ भी हुए हैं शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य कमजोर समूहों की सहायता के लिए 4 लाख से अधिक स्वयं सेवक भी नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के मुजफ्फरनगर के छपरा में मुठभेड़ के दौरान संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। शार्प शूटर शाहरुख पठान को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल। धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौजूद। अभी नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद लिया फैसला।
यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केरल की रहने वाली निमिषा पर हत्या का दोष साबित होने के बाद 16 जुलाई को होनी है फांसी। भगवान शिव पर अनुचित टिप्पणी करने और पीएम मोदी के आपत्तिजनक कार्टून बनाने के आरोपी हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग के चलते हाई कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल, जल्द सुनवाई का भरोसा। शिवसेना उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर दावे को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शिवसेना के मूल चुनाव चिन्ह को शिवसेना शिंदे गुट को आवंटित किए जाने के बाद उद्धव गुट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ आज भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे एक्सियोम 4 मिशन होगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक। अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद कल पृथ्वी पर वापस आ जाएगा ये मिशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी इस प्रक्रिया की जानकारी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी इस यात्रा पर कहा है कि उनके लिए यात्रा अविश्वसनीय रही और साथ ही जुड़े लोगों की वजह से खास बन गया ये पूरा मिशन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने मिशन को संभव बनाने के लिए देशवासियों, इसरो, नासा और उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को कहा धन्यवाद। मिशन के बारे में नासा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च को पूरा करने के बाद स्पेस को लेकर आ रहे हैं कोई खास चीजें। ड्रैगन यान में करीब 263 किलो वैज्ञानिक सामान, नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट के डेटा होंगे शामिल। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित घर वापसी को लेकर उनके गृहनगर लखनऊ में सभी उत्साहित हैं। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सकुशल पृथ्वी पर लौट आएं। भारत के अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन प्रक्षेपण की दूसरी वर्षगांठ आज। मिशन की सफलता के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया था भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2023 में आज ही के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित महायुति गठबंधन के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर मनाया जश्न, बताया इसे गर्व का पल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे धन उगाही करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन वेबसाइट पर खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर फंसाता था लड़कियों को। मैट्रोमोनियल अभियुक्त के पास से आर्मी की वर्दी, मेडल और फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। तेलंगाना राज्य में पोड्डीपल्ली जिले का रहने वाला था अभियुक्त दलाई उप्पल। केरल के पलक्कड़ में निपाह वायरस से हुई दूसरी मौत। निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति की एक निजी अस्पताल में मौत के बाद हुई जांच में हुआ खुलासा। और आगे की पुष्टि के लिए उसका नमूना पुणे वायरोलॉजी संस्थान भेज दिया गया है। निपा से मृत्यु के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने मृत व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की बनाई सूची। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी और साथ ही यूपी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना। पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार आज सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से सावन के पहले सोमवार पर की गई विशेष भस्म आरती। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पवित्र सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर अयोध्या में भी देखी जा रही है भक्तों की भीड़। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और पूरा शहर शिव भक्ति में लीन। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी सावन से पहले सोमवार के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। दूर दूर से गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली में भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। राजधानी स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उच्च स्तरीय बैठक। श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा के संचालन में जुटी योगी सरकार। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उड़ीसा के पुरी में के समुद्र तट पर भगवान भोलेनाथ के मनोरम तस्वीरें उकेरी गई हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने रेत से भक्ति के इस अद्भुत रंग को बेहद खूबसूरती से उभारा। श्री अमरनाथ पवित्र यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। श्रद्धालुओं का 12वां जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहलगाम के नुनमान बेस कैंप से हुआ रवाना। और बुलेटिन में फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। भारत का UPI अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। मई-जून 2025 में रोजाना 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन कर UPI ने वीजा को पिछाड़ दिया है। मई 2025 में इसके जरिए 25 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो वीजा की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किसानों को नकली और घटिया उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी में 20,000 वर्ग फुट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अगले सप्ताह एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और आइसलैंड भौगोलिक रूप से जरूर दूर हों, लेकिन दोनों अपने लोगों के अच्छे भविष्य के लिए इनोवेशन और सकारात्मक ऊर्जा के
समान भावना साझा करते हैं। देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 10 लाख से ज्यादा भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जीवन बीमा उद्योग ने संशोधित सरेंडर वैल्यू नियमों, कम क्रेडिट लाइफ सेल्स और ग्रुप सिंगल प्रीमियम के प्रभाव के बीच जून में 41,117 करोड़ रुपए के नए बिजनेस प्रीमियम रजिस्टर किए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में सप्ताह तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई। वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारत के आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें AI के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तैयार की गई है और इसमें पहले के 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है और फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। मिजोरम का हनीथियोल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। डिजिटल तकनीक ने भारत की टैक्स प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें टैक्स रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार देश का स्वर्ण भंडार सप्ताह के दौरान 34.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 84.846 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 7 से 10% की मजबूत वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद से वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर स्तर पर लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा PLI के लिए जारी किए गए कुल फंड में से 70% इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा उद्योग को मिला है। डेटा में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के तहत जारी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 5,732 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि फार्मा क्षेत्र को 2,328 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आयकर के बोझ में हालिया कमी, मुद्रास्फीति में नरमी और कम ब्याज दरें और कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल परिदृश्य से भारत में ग्रामीण आय और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस हफ्ते इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत सुलझ जाएगी। अमेरिका बंधकों की चरणबद्ध रिहाई, गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायली सैनिकों की वापसी और संघर्ष को समाप्त करने के लिए वार्ता के साथ 60 दिनों के संघर्ष विराम का समर्थन कर रहा है। इजरायली प्रदर्शनकारी यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए शेष 50 लोगों की वापसी की मांग की। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि मध्य गाजा में इजरायली मिसाइल हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे थे और 1 दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए। IDF ने इसके लिए खराबी को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 महीने में टैरिफ राजस्व में तेज वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा है कि आयात पर शुल्क जल्द ही अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच जाएगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध को हल करने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ गहनता से काम करेंगे।
अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है कि रूसी आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के रक्षा खर्च को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की है और इसमें उन्होंने 2027 तक सैन्य बजट को दोगुना करने का वादा किया। बकिंगम पैलेस ने कहा है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन की दूसरी अभूतपूर्व राजकीय यात्रा की मेजबानी करेंगे। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर लंदन साउथ एंड हवाई अड्डे पर एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैंटकी के लेक्सिंगटन में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि एक बंदूकधारी ने कैंटकी के एक चर्च में 2 महिलाओं की हत्या कर दी और हवाई अड्डे के बाहर एक राज्य सैनिक को गोली मारकर घायल कर दिया। दक्षिण पूर्वी स्पेन के एक कस्बे में दक्षिणपंथी प्रवासी विद्रोही समूहों और दंगा पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के बाद ये घटना हुई है। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का लंबी बीमारी के बाद लंदन में निधन हो गया। बुहारी ने 2015 से 23 तक अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश का नेतृत्व किया था। कैमरून ने 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया के आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 12 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अभूतपूर्व 8वीं बार चुनाव लड़ेंगे। ग्रैंड कैनियन के उत्तरी किनारे पर लगी ड्रैगन ब्रावो आग के कारण आसपास के लोगों और आगंतुकों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और साथ ही तेज हवाओं के कारण आग फैलती गई और ड्रैगन ब्रावो को आग 5000 एकड़ तक फैल गई। पश्चिमी तुर्की में एक नई जंगली आग भड़क उठी है। इस गर्मी में तुर्की में हजारों जंगली आग लग चुकी हैं, जिसके कारण देश भर में लगभग 50,000 लोगों को स्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पड़े हैं। सीरिया के लताकिया ग्रामीण इलाकों में जंगल की आग के कारण 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि और जंगल सिर्फ 10 दिनों में ही राख में तब्दील हो गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उनके घर तबाह हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 58 रन बना लिए हैं। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं और केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर सिमटी। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेटें चटकाए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने विंबलडन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिनर ने 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हरा दिया। सिनर पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे और ये उनका ग्रास कोर्ट पर पहला ग्रैंड स्लैम है और इस जीत के साथ ही सिनर ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला भी लिया। विंबलडन फाइनल में मिली हार के साथ ही अल्कराज का 24 मैच से चला आ रहा जीत का सिलसिला टूट गया है, तो वहीं वे लगातार तीसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने से भी चूक गए हैं। वेरोनिका कुदरमेतोवा और एलिस मार्टिन्स की जोड़ी ने विंबलडन का महिला युगल खिताब जीता। 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की। चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मन को मात देकर क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में चेल्सी ने यूरोपियन और फ्रेंच ओपन चैंपियन PSG को 3-0 से मात देकर चौंका दिया। क्लब विश्व कप का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मैट लाइफ स्टेडियम में खेला गया और चेल्सी के लिए कॉल पार्मर ने 2 गोल किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लब विश्व कप की विजेता चेल्सी को ट्रॉफी दी। पुरस्कार समारोह में फर्स्ट लेडी
मेलानिया ट्रंप भी नजर आईं। चेल्सी के प्रशंसकों ने क्लब विश्व कप जीतने पर जमकर जश्न मनाया। चेल्सी ने खिताब जीतने के लिए फेवरेट मानी जा रही PSG को हराकर सबको चौंका दिया। महिला यूरो में फ्रांस की नीदरलैंड को 5-2 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना जर्मनी से होगा। फ्रांस की कोच ने ग्रुप ऑफ डेथ का विनर बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है। लिवरपूल के प्रशंसकों ने टीम के खिलाड़ियों का एक बार फिर से स्टेडियम में स्वागत किया। क्लब ने दिवंगत फॉरवर्ड डियोगो जोटा को श्रद्धांजलि दी और मैच में जीत दर्ज की। आर्सेनल की टीम विक्टर यॉर्कशायर को खरीदने के काफी करीब है और माना जा रहा है कि आर्सेनल स्पोर्टिंग से विक्टर को 73.5 मिलियन यूरो में खरीदेगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।